अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आप सबको खुश आमदीद। हम लोग एमडी के 2017 का पास पेपर कर रहे थे और अब इस वीडियो में हम इसका इंग्लिश का पोर्शन डिस्कस करेंगे। सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ अ वॉइस डैश अस फ्रॉम ईदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। सड़क की किसी तरफ से हमें एक आवाज़ आई। सो इसमें जो वर्ड आएगा वो आएगा हेल्ड का। ओके, द नेक्स्ट इज़ मैनी ऑफ द हाउसेस लैक्ड इवन द बेसिक अमेनिटीज़ का मतलब होता है नेसेसिटीज़, के बेसिक ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं ना वो भी बहुत से घरों में नहीं थी। ओके, द नेक्स्ट इज़ द सिस्टम हैज़ द डैश टू रन मोर देन वन प्रोग्राम एट द सेम टाइम। उस सिस्टम के पास ये एबिलिटी थी, काबिलियत थी कि वो एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को रन कर सकता था। सो इसमें वर्ड आएगा एबिलिटी। द नेक्स्ट इज़ द सोवियत यूनियन वॉज सो वास्ट एंड डैश डैट इट कम्प्राइज्ड ऑल द कंसीवेबल वर्ड। सोवियत यूनियन बहुत बड़ी थी एंड हर्मेटिक और एयर टाइट थी, मतलब उसने अपने आप को एक किस तरह के तसव्वुर में रखा हुआ था कि जैसे वही सारी दुनिया है। सो हर्मेटिक का मतलब होता है एयर टाइट, जिसमें बाहर से कोई ना आ सकता हो। और ये वैसे भी हमारी बुक की लाइन है। ओके, द नेक्स्ट इज़, अच्छा आगे उन्होंने आपको एमसीक्यू दिया हुआ है, इसमें 4 जगह पे अंडरलाइन किया हुआ है। जिस अंडरलाइन में कोई एरर होगा आपने वो बताना है। ओके, सो द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ व्हेन मौलवी अब्दुल रीच्ड शमीम अहमद न्यू शॉप। इसमें ये बिल्कुल ठीक है। ही फाउंड अ क्राउड, उन्हें क्राउड मिला, ये भी ठीक है। हैड ऑलरेडी असेंबल्ड देयर टू वॉच, ये भी बिल्कुल ठीक है। दी प्रोसीडिंग, ये गलत है। इसके लिए वर्ड यूज़ होता है दी प्रोसीडिंग्स, कि वहाँ जो काम हो रहे थे उन्हें देखने के लिए लोग उधर जमा हुए थे, तो प्रोसीडिंग्स एस के साथ आएगा। सो डेल्टा में हमारे पास मिस्टेक है। द नेक्स्ट इज़ वन ऑफ हिज हैंड्स वॉस, ये बिल्कुल ठीक है। स्लिप्ड इनटू ए पॉकेट, वो एक पॉकेट में चले गए। ऑफ हिज ओवरकोट, ओवरकोट वाले चैप्टर से है। वाइल इन दी अदर, अच्छा इन अदर लिखा हुआ है, इन दी अदर आता है, ठीक है। तो चार्ली में मिस्टेक है। सो चार्ली इज़ द ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ द फाइंडर इज़ रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द पर्स टू द मेयर्स ऑफिस। मेयर्स आएगा, अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। सो बीटा में एरर है, बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ ही टोल्ड देम हाउ द ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री, हाउ द ग्लोरी ऑफ, ये बिल्कुल ठीक है, ऑफ देयर कंट्री एंड ऑफ इट्स एंशियंट थ्रोन वुड बी इंक्रीज्ड इफ़ द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट वॉज क्रिएटेड। वॉज क्रिएटेड नहीं आएगा, इफ़ के साथ बाद में हमेशा वर आता होता है, तो ये लाइन बनेगी इफ़ द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट वर क्रिएटेड। सो डेल्टा में मिस्टेक है, डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू ह्यू आउट फ्रॉम द माउंटेन्स। अच्छा, ह्यू आउट ऑफ द माउंटेन होता है, फ्रॉम द माउंटेन नहीं होता। सो बीटा में एरर है, बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इफ़ इट वॉज पॉसिबल, नहीं अभी हमने ऊपर पढ़ा है इफ़ इट वर पॉसिबल, इफ़ के साथ वर आता है। सो इफ़ इट वर पॉसिबल, अल्फ़ा में मिस्टेक है, अल्फ़ा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा आगे हमारे पास 4 सेंटेंसेस दिए हुए, इनमें से एक करेक्ट होगा। सो हमने करेक्ट वन फाइंड आउट करना है। इसे स्टार्ट करते हैं। जर्नलिस्ट मस्ट बी वेल एक्वेंटेड, एक्वेंटेड का मतलब होता है खबरदार होना, किसी के साथ किसी की खबर होना, आपको किसी का पता होना। इन दी एथिक्स, विद दी एथिक्स, विद आएगा, इन नहीं आता, एक्वेंटेड विद आता है, ठीक है। विद दी एथिक्स ऑफ डबल एफ वाला नहीं आएगा, सिंगल एफ वाला आएगा। ये डेल्टा में लिखा हुआ है, सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ हीट द ऑलिव ऑयल इनटू अ हैवी पैन, इनटू आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हीट द ऑलिव ऑयल इन ए हैवी पैन, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। विद और ऑन नहीं आएगा। हीट द ऑलिव ऑयल इन ए हैवी पैन, हैवी पैन के साथ इन का वर्ड यूज़ होता है। द नेक्स्ट इज शी मेक नो, शी मेक आ ही नहीं सकता, या तो शी मेक्स आएगा या शी मेड आएगा, सेकेंड फॉर्म यूज़ होगी। तो पहला सेंटेंस तो वैसे ही गलत है। अगले तीनों में देखते हैं। शी मेड नो अटेम्प्ट टू बी फ्रेंडली ऑन एनी थिंग बट विद मोस्ट सुपरफिशियल लेवल, बट विद नहीं आएगा इसमें, ठीक है। विद जो है वो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, बट द मोस्ट सुपरफिशियल लेवल, ये बिल्कुल विद के बगैर आ जाएगा। सो जो चार्ली है वो करेक्ट ऑप्शन है। द नेक्स्ट इज ही एब्डिक्टेड ऑन फेवर ऑफ हिज सन। अच्छा, एब्डिक्टेड का मतलब होता है अपने आप को हटा लेना। किसी खेल में होंगे या किसी जगह पे बाप और बेटा आगे होंगे, तो उसने कहा कि जी अब मेरा बेटा आ गया तो मैं इस खेल में हिस्सा ही नहीं लेता, मैं मुकाबला करता ही नहीं हूँ। तो उसने अपने आप को अपने बेटे के हक़ में दस्तबरदार कर लिया। इसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो करते हैं एब्डिक्टेड इन का, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ ही वॉज एब्डिक्टेड बाय द डिसेप्शन बाय हिज वाइफ। इसमें जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं एब्डिक्टेड इन का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है।
कि उसे उसकी वाइफ की तरफ से धोखा दिया गया। सो चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ द कंट्री इज़ स्टेपिंग बैक फ्रॉम द एज ऑफ एन एबिस। एबिस का मतलब होता है नुकसान, तबाही के दहाने पे वो मुल्क खड़ा था, वहाँ से वो वापस आया है। सो पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, फ्रॉम ही आएगा इसके साथ। द नेक्स्ट इज़ ही लिव्ड एट द स्टाइल बी फिटिंग अ जेंटलमैन। ये गलत है, ही लिव्ड इन आता है। सो डेल्टा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ही लिव्ड इन द स्टाइल बी फिटिंग अ जेंटलमैन, वो इस तरह रहता है जिस तरह एक जेंटलमैन रहता है। ओके, द नेक्स्ट इज़ ही हैव डिसाइडेड। ही के साथ हैव नहीं आता, ही हैज़ डिसाइडेड, ये बिल्कुल ठीक है। ही हैज़ बीन डिसाइडेड, ये नहीं आ सकता है, बीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही हैव बीन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ही हैड डिसाइडेड टू ग्रो अ बियर्ड एंड ए मोस्टेज, उसने अब ये फैसला किया कि अब मैं मूंछ और दाढ़ी बढ़ाऊंगा। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट वन इज़ देयर डाइवोर्स फील्ड अ लॉट ऑफ कॉलम इंचेस इन द नेशनल पेपर, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ द हॉर्स रियर्ड ऑफ ऑन इट्स हाइंड लिम्ब। रियर्ड ऑफ का मतलब होना जब घोड़ा अपनी पिछली दो टांगों पे खड़ा होता है उसे हम कहते हैं रियर ऑफ, ठीक है। तो रियर ऑफ के साथ ऑन लगता है, ठीक है। तो अपॉन और डाउन वाला तो वैसे ही निकल गया। सो अब पहले दो रह गए हैं। सो पहले दो में ऑफ डबल एफ वाला नहीं आएगा। द हॉर्स रियर्ड ऑफ ऑन इट्स हाइंड लेग्स, अपनी पिछले टांगों पे घोड़ा खड़ा हो गया। सो बीटा इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट इज हमारे पास सिनोनिम्स हैं। सिनोनिम्स में पहला है सेंटेनियल। सेंटेनियल का मतलब होता है 100th एनिवर्सरी। सो अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज कोबल। कोबल का मतलब होता है एक स्टोन, पत्थर। सो डेल्टा इज द करेक्ट ऑप्शन। कोकेक्स, कोकेक्स एक बोन होती है बॉडी में। सो बीटा बोन इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है अपनी तारीफ़ करना, अपने से सेटिस्फाई हो जाना कि ठीक है मैंने ये काम कर लिया, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो सेल्फ रिगार्डिंग इज़ द सिनोनिम। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एक्सेसरी। एक्सेसरी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़, कोई कपड़ों के साथ कोई चीज़ पहनना ऊपर से, एस टाई लगाते हैं, हम बेल्ट लगाते हैं, तो उसे एक्सेसरी कहते हैं। तो उसे हम फिटिंग भी कह सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज़ अफिनिटी। अफिनिटी का मतलब होता है किसी के साथ कोई तल्लुक़ होना, किसी की तरफ इनक्लाइन होना, किसी से कोई रिश्ता होना, किसी से कोई लगाव होना। सो इसमें जो वर्ड बनेगा वो बनेगा प्रोपेंसिटी, ठीक है। इसका भी वही मतलब होता है। द नेक्स्ट इज़ एमोर्फस। एमोर्फस हमने केमिस्ट्री में पढ़े थे, एमोर्फस सॉलिड्स होते हैं वो जो हेजी हों, जो पूरे सॉलिड नहीं होते, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा हमारे पास वो बनेगा चार्ली, नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है हेजी, जब वेदर हेजी हो, क्लाउडी हो। ओके, द नेक्स्ट इज़ एडमोनिशन। एडमोनिशन का मतलब होता है किसी को धमकाना, किसी को मारना, किसी को वार्न करना। सो बैशिंग इज़ द सिनोनिम। द नेक्स्ट वर्ड इज़ ओडेशियस। ओडेशियस का मतलब होता है हमारे पास पर्ल। ओके, द नेक्स्ट इज़ बुके। बुके का मतलब होता है फूलों का गुलदस्ता, और इसका जो सिनोनिम बनेगा वो बनेगा पोजी। पोजी का मतलब भी होता है कि छोटा सा फूलों का एक गुलदस्ता टाइप। ओके, लेट्स एंड हियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, you can ask in the comment section. Thank you.